हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। लेट एफ, आपको फंक्शन दिया हुआ है एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यानी ध्यान से देखो, ये आपका एक्स है तो यहाँ पर आपको y मिलेगा। यानी x की जो भी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको यहाँ पर भी वही सब्स्टिट्यूट करना है, तो जो आंसर निकल के आएगा वो y होगा। और हमें फाइंड क्या करना है, रेंज। यानी हमें ये फाइंड करना है कि आंसर क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू r। x की वैल्यू आप कोई भी रख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन आपका क्या है, r है। डोमेन का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे। देखो यहाँ पर x है, अगर आप यहाँ पर x की जगह पर 0 रखते हो तो यहाँ पर भी x की जगह पर आपको 0 ही रखना पड़ेगा, राइट। ओके, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, हमें रेंज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैंने ये फंक्शन को लिख दिया, x की वैल्यू मैंने 0 रखी, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो 0 स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है तो 0 स्क्वायर, ये 0 एज इट इज़। 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 1 1, लेकिन 0 अपन 1 क्या होगा, 0। यानी 0 रखने पर आंसर मुझे क्या मिला, 0। तो ये मेरी रेंज है, राइट। तो रेंज 0 हो गई एक। तो चलो अब हम 1 रखते हैं। ध्यान से देखना, x की जगह पर मैंने क्या रखा, 1। तो ये जो भी x है वहाँ पर मुझे 1 रखना पड़ेगा। तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर कितना रहेगा, 1। अच्छा, 1 स्क्वायर 1 और 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। 1 अपन 2 कितना होगा, 0.5। यानी मैंने 1 रखा तो आंसर कितना आया, 0.5 आया। ओके, ध्यान से देखना, अब मैं 2 रख रहा हूँ यहाँ पर, नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ मैं आपको। अब मैंने x की जगह पर 2 रखा तो मुझे ये दोनों जगह पर 2 रखना पड़ेगा। तो 2 स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर कितना होगा, 4। 2 स्क्वायर कितना होगा, 4 प्लस 1 5। 4 अपन 5 करोगे तो कितना आएगा, 0.8। देखो ध्यान से देखो, जब भी आपके पास कोई नंबर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और ध्यान से देखो डिनोमिनेटर जब आपके पास बड़ा होता है, ओके, ध्यान से देखो डिनोमिनेटर जब भी आपके पास बड़ा होता है, जैसे 8 अपन 10, तो इसका आंसर हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 1 से कभी भी बड़ा नहीं आएगा। ओके, 7 अपन 9 करो तो ये 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा, ये कभी भी आपको 1 से ऊपर नहीं मिलेगा। तो 2 रखने पर भी आंसर कितना आ रहा है, 0.8 आ रहा है। मान लो कि मैं -1 रख रहा हूँ तो मुझे ये दोनों जगह पर -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, 1 प्लस 1 2। तो -1 रखने पर 1/2 की वैल्यू 0.5। ओके, इस तरीके से अगर मैं -2 भी रखूंगा तो भी आंसर क्या आएगा, 0। तो मैंने यहाँ पर एक टेबल बना लिया, देखो 0 रखने पर आंसर 0, 1 रखने पर आंसर 0.5, 2 रखने पर आंसर 0.8, -1 रखने पर आंसर 0.5, -2 रखोगे आप तो 0.8 मिलेगा। देखो 2 रखने पर भी 0.8 था और -2 पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो स्क्वायर है इसलिए आंसर सेम आएगा। 3 रखोगे तो 0.9 मिलेगा। अच्छा, अब -3 रखोगे तो भी आपको 0.9 ही मिलेगा। तो आप देख सकते हो कहीं पे भी आंसर 1 के पास नहीं पहुंच रहा है, 0 पॉइंट समथिंग रहता है। तो 0 तो मिल रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लोज्ड ब्रैकेट 0। 0 तो आ रहा है लेकिन 1 नहीं आ रहा है। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, 1 नहीं होता। इसका मतलब क्या होगा कि रेंज जो है वो 0 आ सकती है लेकिन 1 से छोटी आएगी, यानी 0, 0.1, 0.2, 1 कभी भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि रेंज आपका क्या होगा, 0 आ सकता है लेकिन 1 नहीं आ सकता, उसके बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो हमें फाइंड क्या करना था, रेंज। तो हमारा आंसर इतना ही होगा। अच्छा, डोमेन तो हमें पूछा नहीं है, लेकिन पूछा हो तो डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। क्यों रियल नंबर, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू रियल नंबर से, मतलब जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है वो रियल नंबर से, और सब्स्टिट्यूट करने वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू रखा, आप कोई भी वैल्यू रख लो, कभी भी आंसर 1 या 1 से ज़्यादा नहीं आएगा, हमेशा 0 पॉइंट समथिंग ही मिलेगा, यानी 1 नहीं आएगा। तो ये ओपन ब्रैकेट आपको क्या बता रहा है, 1 नहीं आएगा 1 से पहले, यानी 0 और 0 के बाद में, लेकिन 1 से पहले। तो ये हमारा रेंज हो जाएगा। ओके।